अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो और कभी इंटरव्यू देने जाते हो या फिर कभी इंटरव्यू देने गए हो तो आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा या फिर पूछा जाएगा। अगर आप अभी तक एक भी इंटरव्यू देने नहीं गए हैं तो वो क्या है, वो है सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कैसे हम इसको साइड पे चेक करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर कविन कटायत और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। और आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम सीखने वाले हैं हम सॉइल की सेफ बियरिंग कैपेसिटी को कैसे जांचते हैं, कैसे उसकी सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकाली जाती है ऑन साइट। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी होती क्या है। ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि सॉइल द्वारा स्ट्रक्चर से आने वाला लोड जितना भी सेफली सहन किया जा सकता है उसे ही सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कहते हैं। कि जैसे कोई आदमी 2 रोटी खाता है, 2 रोटी से ज़्यादा वो खाएगा तो उल्टी कर देगा, तो 2 रोटी क्या हो गई उसकी बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक हो गया, समझ गए बड़े आसान शब्दों में। अब चलते हैं इस बेयरिंग कैपेसिटी को निकालते कैसे हम। इसको निकालने के लिए हमको 2 फॉर्मूलों का यूज करना पड़ता है। सबसे पहले हम निकालते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू W इंटू H बाई D। ये हमारा रहता है नॉर्मल फॉर्मूला R निकालने का। R क्या होता है, रेजिस्टेंस। और दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला, या फिर आप बियरिंग कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला भी कह सकते हो, क्योंकि हम सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए बस सेफ्टी फैक्टर को हम उसमें इंटू कर देंगे। अब जानते हैं सेफ्टी फैक्टर क्या होता है। सेफ्टी फैक्टर को भी आप सीधे समझा सकता हूँ मैं यार आपको। सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, जैसे कोई आदमी 2 पैक पीता है, ठीक है, तीसरा पैक पिएगा तो उल्टी कर देगा। अगर उसी आदमी को हम 1 पैक पिलाएं तो वो सीधा खड़ा रह सकता है ना आराम से, और 1 पैक झेल भी सकता है। अगर गलती से ज़्यादा हो गई, 1 पैक से ज़्यादा, 2 पैक से कम, तो वो आराम से झेल सकता है ना। क्या किया हमने, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 पैक निकल गए हमारे। ठीक हो गया, 1 गुणा 2 किया, मतलब एक आदमी 2 पैक पी सकता है ना, हम उसको 1 पैक पिला रहे हैं, यानी 2 पैक का आधा पिला रहे हैं। अगर हम इंटू 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को 2 या 3 गुना हम लेके चलते हैं, ताकि हमारा जो सॉइल का हम बियरिंग कैपेसिटी लेके चल रहे हैं, अगर स्ट्रक्चर से उससे ज़्यादा बाहर आ गया तो वो आराम से सह सके। और हम डिज़ाइन भी इसी तरीके से करते हैं कि उससे ज़्यादा कभी लोड आ गया तो हमारा स्ट्रक्चर फेल ना हो। ठीक हो गया, अब चलते हैं आगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा R जो हमने यहाँ पर निकाला है अपॉन एरिया। एरिया क्या रहता है यहाँ पर हमारा, एरिया कॉन्टेक्ट ऑफ एरिया। अभी बताऊंगा मैं आपको, अभी बस बता देता हूँ कॉन्टेक्ट ऑफ एरिया, और इसको इंटू करते हैं हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। ठीक हो गया, अब चलते हैं हम इससे आगे। चलो, जिसमें होता है हमारा W क्या होता है, और H क्या होती है, और D क्या होती है, ये सब चीज़ें भी हम जानेंगे अभी। पहले मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ। यहाँ पर W होता है हमारा वेट ऑफ क्यूब। ठीक हो गया, जो क्यूब, अभी मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा, अभी के लिए सिंपल आप इतना समझ लीजिए। W होता है वेट, और H होती है हमारी हाइट, H होती है हमारी हाइट, और D होता है डिफ्लेक्शन, D होती है हमारी डिफ्लेक्शन। ठीक हो गया, इतनी चीज़ें आप आराम से अभी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये फॉर्मूला आपको एकदम आने वाले हैं, दोनों के दोनों फॉर्मूले। बाकी कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा आपको, वो फॉर्मूले तो आप ही को याद करने पड़ेंगे भाई। ठीक है कि नहीं। चलो, अब मिटाता हूँ इनको फॉर्मूलों को। जिसने अभी तक नहीं नोट किया था पीछे जाओ और थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लो और रख लो, सिंपल। लेकिन नोट कर लेना कॉपी में, ताकि स्क्रीनशॉट तो आप, मुझे पता है मैं भी स्क्रीनशॉट खींचता था अपने टाइम पे बहुत सारे, लेकिन देख नहीं पाता था कभी। तो कॉपी में लिखोगे आपको याद रहेगा, भले आप उसको दोबारा ना भी देखो, तो एक बार ही आपने लिखा है ना तो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक हो गया, तो अब बढ़ते हैं हम आगे कि हम निकालेंगे कैसे। ये निकालने के लिए हम सिंपल टेस्ट करते हैं अपना ऑन साइट पे।
क्या साइड पे हमने क्या टेस्ट किया, हमने एक 2 मीटर का गड्ढा किया। 2 मीटर का गड्ढा करने के बाद हम क्या करेंगे, एक हमारा कंक्रीट क्यूब लेंगे। कंक्रीट क्यूब क्या होता है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ टेस्ट करनी आती है ना आपको, अगर नहीं आती तो उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, क्या दिक्कत है, आप सीख जाओगे बड़ी आसानी से, ऐसी वीडियो बनेगी आराम से सीखोगे भाई। चलो करते हैं, अभी मैं आप लोगों को नॉर्मल जानकारी दे देता हूँ। इसका जो साइज रहता है 150 mm, 150 mm, 150 mm, 150 mm का क्यूब है, तो यार सिंपली एक ही जगह लिखोगे भी तो चलेगा ना, आप समझ गए ना, सारी 6 की 6 फेसेस पे 160 ही रहेगा। इसको हम कितने ऊंचाई से गिरा रहे हैं, 2 मीटर की ऊंचाई से, ठीक हो गया। अब मीटर में इसको ले रहे हैं तो उसको मीटर में लेना पड़ेगा, मीटर में ले लिया हमने 0.150 मीटर, ठीक हो गया। इसको हम ऊपर से अगर नीचे गिराते हैं तो हमारा ये नीचे गिरने पर सॉइल में कुछ नीचे, ये हमारा ग्राउंड लेवल था ना, जितना ये हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल था, NGL मान लो इसको, यहाँ से हमने ये फाउंडेशन के लिए इतना खोद दिया मान लेते हैं, तो ये भी तो मिट्टी है ना, मिट्टी का लेवल है ना एक नीचे का, इसको यहाँ से हमने छोड़ा तो ये कुछ नीचे धसेगा, इसी को कहते हैं हम, जो ये निकलता है हमारा होता है डिफ्लेक्शन, D। और इसको मान लेते हैं अभी हम 150, तो मैंने आपको बता दिया कि 150 mm होता है। अभी हम अपनी कैलकुलेशन थोड़ी आसान बनाते हैं, आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाना है, बाकी कैलकुलेशन आप ही ने करनी है। तो इसको अभी के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर 200 mm यानी 0.20, और जो नीचे गया है डिफ्लेक्शन, इसको भी अभी के लिए हम मान लेते हैं 0.02 मीटर, यानी कि 20 mm ये नीचे धसा है, ये हो गया हमारा डिफ्लेक्शन। अब इन सब चीज़ों को हम जान लिए हैं यहाँ पर, अब डालते हैं इसको हम अपने फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या था हमारा, R = W/H/D। चलो फिर डाल के देखते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर अपने फॉर्मूले में, R = W/H/D। यहाँ पर आपको वेट नहीं पता है ना, वेट नहीं पता है, वेट कैसे निकलता है, वेट के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, वेट = वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब कंक्रीट का क्यूब था हमारा, तो कंक्रीट की डेंसिटी क्या होती है, जल्दी से कमेंट में बताओ यार, ये तो पता होना चाहिए। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो और आपको कंक्रीट की डेंसिटी नहीं पता, तो मतलब मैं होता डूब मर जाता भाई। आप बताओ आप क्या करते, जल्दी से बताओ कमेंट में। चलो लिख दिया, आशा करता हूँ सबने लिख दिया होगा यार। अब चलते हैं हम आगे, डालते हैं इसको फॉर्मूले में। होती है, मैं बता दूँ, डेंसिटी होती है हमारी 2400, ठीक हो गया, 2400 किलो kg/m³, ठीक हो गया। ये रहती है हमारी कंक्रीट की डेंसिटी। अब पढ़ते हैं यहाँ पर W क्या है हमारा, 0.2 × 0.2, ठीक हो गया। 0.2 लिख लेता हूँ यार, आपको समझ में आसानी होगी। 0.2 × 0.2 ये हो गया हमारा इसका वॉल्यूम, इनटू क्या है हमारा 2400। और क्या किया है हमने यहाँ पर, और किया है हमने H कितना है हमारा 2 मीटर, तो हमने ले लिया 2, ठीक है। केजी और केजी पर मीटर क्यूब था, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब, ये जो हमारा वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा ना, तो यहाँ पर सिंपली आएगा हमारा 0.008 इंटू 24 दूना 4800, ठीक हो गया। 4800 आ गया, बट्टा D कितना था हमारा, बट्टा D भी तो है यार, बट्टा D क्यों भूल जा रहे हैं हम, 0.02, जो कि 20 mm नीचे हुआ था, 0.02। अगर हम इसको ऊपर काटते हैं इसके साथ, तो क्या बच जाएगा हमारा 0.4 इंटू 4800, तो टोटल आ जाएगा हमारा, अभी भी केजी में ही चल रहा है, ये हो जाएगा 1920 केजी। ये निकल गया हमारा क्या, R। अब ये हमारा रेजिस्टेंस निकल चुका है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा R की वैल्यू हमने निकाल ली है। R की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ये है 1920 केजी। अब चलते हैं हम दूसरे फॉर्मूले में। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, इसको मिटा दूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सब आराम से, अच्छे से ले लिया। चलो अब आगे चलते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारा था क्या, क्या निकालने का फॉर्मूला था भाई, वो फॉर्मूला था भाई हमारा
से बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। क्या है वो फॉर्मूला हमारा? R अपॉन एरिया इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एरिया की बात हो रही है इसमें। एरिया तो किसका लेंगे हम? बताओ, नहीं पता? एरिया लेंगे हम जो अपने कंक्रीट क्यूब लिया था, जिसका क्या था नीचे 0.20 मीटर था ना, है कि नहीं? ये था। तो अब क्या करते हैं हम, 200 mm का अगर मान लेते हैं, अभी मेरे पास कोई क्यूब तो है नहीं, ये घन है, घना मतलब जो भी घन का हो आप इसको सिंपल। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर ये क्यूब होता तो नीचे का जो लेंथ है इनटू विड्थ, यही रहता है ना। नीचे तो स्क्वायर शेप है ना जो जमीन में इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं? जो जमीन पे इम्पैक्ट कर रहा है तो क्या होगा, हम क्या लेते हैं? स्क्वायर का क्या होता है एरिया? बताओ जल्दी जल्दी। स्क्वायर का एरिया होता है L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, बस। तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या थी इसकी, एरिया की हमारी? R क्या था? पहले तो R लिख लेते हैं, 1920 बट्टा एरिया 0.2 इंटू 0.2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम करते हैं अभी 2, मतलब उसके आधे लोड के बराबर अभी हम उसका सेफ बियरिंग कैपेसिटी ले रहे हैं, ताकि आधे से और आधा लोड ज़्यादा भी पड़ता है तो हमारा स्ट्रक्चर के नीचे जो भी सॉइल है वो उसको झेल ले। तो अब करते हैं इसको फटाक से सॉल्व। 1920 बट्टा क्या आ जाएगा 0.04 इंटू 2। अब इसको करते हैं फटाक से हम, क्या आएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 1920 अपॉन 08। अब इसको आपको कैलकुलेटर में करना पड़ेगा मेरे को तो, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगा नहीं सकता मैं। तो अब ये आ कितना रहा है? ये आ रहा है हमारा 24,000 kg पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ रहा है सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कितना आ रहा है? सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कितनी आ जा रही है हमारे पास? 24,000 kg पर मीटर स्क्वायर। मतलब हमारा सॉइल इससे दुगना लोड सहन कर सकता है। इसी से निकल के आता है अपना फुटिंग का साइज, कि कितने साइज का हमारा फुटिंग होगा, कितने फुटिंग्स लगेंगे हमारे पूरे स्ट्रक्चर में, सब कुछ इसी से निकल के आता है। अगर आपको नहीं पता है, ऑब्वियसली नहीं पता होगा, जब आपको सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालनी ही नहीं आती तो आपको पता कैसे होगा? मैं कैसे मान सकता हूँ कि आपको फुटिंग का साइज निकालना आता है? तो चलिए उसके लिए मैं दूसरी वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। इस वीडियो में और लंबा खींचूंगा, आप बोर हो जाएंगे, मुझे भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों को मज़ा नहीं आ रहा। इतना काम करिए आप, एक दिन आराम से इसको सॉल्व करिए। कल मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आ जाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि प्रॉपर फुटिंग का साइज कैसे होता है। तो वो रहेगा पार्ट 2, ये रहेगा पार्ट 1, ठीक है? अगर कोई डायरेक्ट पार्ट 2 भी देखता है तो पार्ट 1 देख के वो समझ सकता है, और पार्ट 1 देख के पार्ट 2 आपको तो देखना ही देखना है। कल मिलेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।